गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। देखिए क्या है कि ये आपकी जो लाइफ है इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आप स्ट्रगल जब तक नहीं करेंगे, मेहनत जब तक नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। कुछ कामयाबी आपके हाथ में नहीं होती है, आपके हाथ में केवल होती है मेहनत करना। क्या होती है? मेहनत करना। और मेहनत का फल आपको ईश्वर दे या ना दे, ईश्वर की जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग क्या करिए कि 100% क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो। इससे क्या है कि हम लोग आज अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस में हम लोग का आज जो है जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में, पिछले सेशन में जो हम लोग पढ़े थे विंध्यन श्रेणी को स्टार्ट ही हम कर पाए थे और कहाँ तक किए थे इसके बारे में पढ़ना है। देखिए है क्या कि विस्तार हम पढ़ाए थे कि विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार क्षेत्र है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है। और ये जो बिहार है कैमूर श्रेणी, जैसे कि कैमूर जिला आप लोग देखे होंगे, उसके ऊपर है रोहतास जिला। इन्हीं दोनों में कहाँ विंध्यन श्रेणी पाई जाती है, ठीक है, जिले में। आगे बढ़ते हैं। यह एक भ्रंशोच्च एवं अवशिष्ट पर्वत है जो नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। नर्मदा भ्रंश घाटी के कहाँ पे स्थित है बेटा? उत्तर में स्थित है। तीसरा हम लिखवाए थे इसमें इंपॉर्टेंट भाग, विंध्यन श्रेणी के भाग, ठीक है। विंध्यन श्रेणी को दो भाग में बांटा गया था। पहला जो था ऊपरी विंध्यन, इसको बोला जाता है कैमूर श्रेणी वाला, और दूसरा जो था निचला विंध्यन इसको बोला जाता है कि सेमी श्रेणी में मिलती है, ठीक है। भांडेर रीवा श्रेणी की शैलें इस श्रेणी में मिलती हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना है या सीखना है कह सकते हैं, तो इसकी चोटी के बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि विंध्यन श्रेणी की चोटी कौन सी है, फेमस चोटी, जो कि एग्जाम में बार बार आती भी है। तो आप बताइएगा सद्भावना शिखर। कौन सा बेटा? सद्भावना शिखर। और ये जो सद्भावना शिखर है, ये सद्भावना शिखर एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी में। नेक्स्ट है कि विंध्यन श्रेणी का भाग। विंध्यन श्रेणी के कितने भाग हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए पहला कैमूर श्रेणी, क्या है? कैमूर श्रेणी। मैं बताया कि देखिए ये यूपी में पड़ता है, बिहार में मैं बताया कि कैमूर और रोहतास जिले में पड़ता है, और इधर एमपी में पड़ता है। बात समझ गए? तीनों जगह कैमूर श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी है रीवा श्रेणी। कौन सी श्रेणी? रीवा श्रेणी। और रीवा श्रेणी अक्सर क्या होती है कि एग्जाम में आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन। तो रीवा श्रेणी जो है कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट भानरेर श्रेणी। कौन सी है? भानरेर। ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट सोनपार पहाड़ी। सोनपार पहाड़ी, आप लोग जब एमपी में जाइएगा ना, सोनपार पहाड़ी, देखिए ये सोनपार पहाड़ी जो है एमपी और यूपी में पड़ता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पारसनाथ पहाड़ी। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में पड़ती है। कहां पड़ती है? झारखंड में। और इसी के ऊपर एक क्या है? सम्मेद शिखर है। क्या बेटा? सम्मेद शिखर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सम्मेद शिखर कहां पाया जाता है, तो आप बताइएगा झारखंड में। किस पहाड़ी में? पारसनाथ पहाड़ी में। आगे देखिए कि विंध्यन श्रेणी से निर्माण देखिए भवन का होता है, बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे देखिए कुतुब मीनार जो बना था विंध्यन श्रेणी से ही बना था, जामा मस्जिद जो बना था विंध्यन श्रेणी से ही बना था, लाल किला भी बना था तो विंध्यन श्रेणी से भी बना था। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कुतुब मीनार है क्या। देखिए कुतुब मीनार मैं जब आप लोगों को पढ़ाया था मुगल साम्राज्य, तो बताया था कि कुतुब मीनार जो शुरू हुआ, इसको शुरू करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कुतुब मीनार का निचला सिरा होता है जिसको बोलते हैं नींव। क्या बोलते हैं? नींव। आप जब नींव डाल के स्टार्ट किया बनाना, तभी क्या किया कि कुतुब मीनार चल बसा। कुतुब मीनार नहीं चल बसा, कुतुबुद्दीन ऐबक चल बसा। कौन चल बसा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए हुआ क्या कि इनके दामाद राजा बने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनके दामाद राजा बनते हैं। तो राजा बनते हैं कि तो उनको लगता है कि हमारे जो ससुर जी हैं इन्होंने एक काम शुरू किया था मरते वक्त, ठीक है। तो ये दामाद
इनका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। और इन्होंने सोचा कि हम भी क्या करेंगे कि इनकी जो न्यू ईयर रखे हैं हम भी उसको क्या करेंगे, बनवाएंगे। तो पहले जैसा तो था नहीं सब सिस्टम कि तुरंत क्या किया जाए कि ने खन के जेसीबी से तुरंत बड़ा बड़ा इस समय जो चला है सब जल्दी से अपना क्या किया जा रहा है, मकान बन जा रहा है अगर आपके पास पैसे हैं तो। उस समय पैसे भी रहते थे, मजदूरों को बनाना था, तो मजदूर कितना टाइम लगा। तो ये क्या किए कि इल्तुतमिश जो थे 3 मंजिल तक बनवाए, कुतुब मीनार को क्या किए, 3 मंजिल तक बनाए। तो देखिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कुतुब मीनार को शुरू किसने किया था, तो बताओगे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को 3 मंजिल तक किसने बनवाया था, तो बताओगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का क्या रिलेटिव थे उनसे, कुतुबुद्दीन ऐबक से? दामाद का। क्या थे? दामाद थे। और जब ये शुरू कराए तो इसके बाद ये भी टपक गए। क्या थे? ये भी टपक गए। जब टपक गए बेटा तो राजा हुए फिरोज शाह तुगलक। कौन से हुए राजा हुए? अब फिरोज शाह तुगलक 1368 ईस्वी में क्या करते हैं कि 5वीं मंजिल तक निर्माण करवा देते हैं, जो कि आज भी यथास्थिति में है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, आप लोग कुतुब मीनार के बाद, कुतुब मीनार को यही पूछेगा क्वेश्चन, कितने लोग मिलकर 5 मंजिल तक बनवाए थे? 3 लोग मिलकर। कितने लोग मिलकर? 3 लोग। कौन कौन से थे? पहला देखिए क्वेश्चन बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनके दामाद आए 3 मंजिल तक बनवाए, उनका क्या नाम था? इल्तुतमिश। और तीसरा जो थे फिरोज शाह तुगलक बनवाए 5 मंजिल तक, जो कि आज भी यथास्थिति में दिखता है। तो ये रहा कुतुब मीनार के बारे में। नेक्स्ट जामा मस्जिद। जामा मस्जिद देखिए 1648 में शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को किसने बनाया था? शाहजहां ने। कब बनाया था? 1648 ईस्वी में। कहाँ पे बनाया था? आगरा में। पहले जो भारत की राजधानी थी आगरा हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी बेटा? आगरा। अब देखो किया क्या कि शाहजहां की एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था आरा बेगम। जिसका क्या नाम था? अब आरा बेगम के लिए सोचो कि ये बना कौन सा? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसके लिए हुआ? आरा बेगम के लिए। आरा बेगम कौन थी? शाहजहां की बड़ी बिटिया थी। शाहजहां की बड़ी बिटिया। तो इसको आप लोग मत भूलिएगा बेटा। नेक्स्ट है आपका लाल किला। लाल किला कहाँ स्थित है? ये देखिए लाल किला को मुगल बादशाह शाहजहां 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद शुरू किया था। तो लाल किला का निर्माण क्यों हुआ था? क्योंकि जब आगरा से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई तो उस समय लाल किला का निर्माण हुआ, और निर्माण कार्य जो समाप्त हुआ 1648 ईस्वी में बनकर क्या हुआ? पूरा हुआ। तो ये हमारा जो था लाल किला के बारे में पूरी जानकारी थी। ठीक है, आज भी आप लोग जाते हैं तो लाल किला घूमने जाते हैं। आप सोचो कि लाल किला बनकर कब तैयार हुआ? 1648 में। और हम लोग इस समय जी रहे हैं 2025 में। अभी ऐसा बनाया गया है कि कोई अभी उसी लुक में है, न पेंटर लगते हैं न कुछ भी लगता है। देखो आज भी यथास्थिति में पड़ा है। 50 साल पहले जाइए, 100 साल पहले जाइए, आपके दादाजी परदादाजी जो घर बनाए थे वो गिर गया है। ठीक है, अंग्रेजों का पुल बनाया गया, अभी जो राजघाट पुल देख रहे हैं आप लोग। अंग्रेज आए थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर 1600 में, और उन्होंने क्या किया? छोड़े कब? 1947 में। लेकिन उनका बनाया गया आज भी पुल आपके सामने है, जो कि राजघाट पुल है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले भगदड़ भी मचा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये था कि ये हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है, अब गिरेगा। लेकिन बस ये अफवाह फैला दी गई थी। बहुत सारे लोग गंगा जी में कूद गए, बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मार दिए। ठीक है, तो ये देखिए उस समय की जो कलाकारी थी आज हमको लग रहा है कि नहीं मिलने वाली है। ठीक है, भले से आप साइंटिस्ट, आप हर चीज़ डेवलपमेंट कर लें, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी। वो ईंट कहाँ से लाएंगे ढूंढकर? वो कारीगर कहाँ से लाएंगे ढूंढकर? बात समझ में आ रही है? आप सामने देख लीजिए आगरा का ताजमहल ही। ताजमहल आपके पास बहुत सारी इस समय क्या है, क्षमताएं हैं विकसित करने का उससे अच्छा, लेकिन आप वो ऐसा ताजमहल नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वहाँ से एक पानी टपकता है, पता नहीं कर पाए आज तक वैज्ञानिक हमारे कि पानी क्यों टपकता है, कहाँ से आ रहा है पानी। बात समझ रहे हैं? तो ये रहा। आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। ये विंध्यन श्रेणी समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे।
छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कौन कौन सी है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए पहला मैकाल, कौन सी पहाड़ी बेटा? तो मैकाल जो पहाड़ी है ये एमपी व छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? एमपी व छत्तीसगढ़ में। अब इसके यहाँ चोटी है, चोटी, ठीक है, चोटी मीन्स शिखर होता है। चोटी मीन्स क्या होता है? शिखर। अब देखिए है क्या चोटी में? बहमानगढ़। कौन सा गढ़ है? बहमानगढ़। और दूसरा अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। आप लोग सुने होंगे अमरकंटक की पहाड़ी, तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी। ये देखिए बहमानगढ़ छत्तीसगढ़। आगे देखिए ये कहाँ पड़ता है बेटा? छत्तीसगढ़ व एमपी में। बात समझ में आई? आई, बोलो आई। नेक्स्ट देखिए मैलान पहाड़ियां कहाँ हैं? छत्तीसगढ़। मैलान पहाड़ियां कहाँ हैं? छत्तीसगढ़। हम जबरदस्ती बुलवा देंगे, नहीं भी आएगा तब वो बुलवाएंगे आई, ठीक है। देखिए जिसको समझ में बात नहीं आती है आप एक बार 10 बार 1000 बार भी हमसे पढ़ सकते, ठीक है, लेकिन झूठा नहीं, मतलब थेथराई नहीं करनी है, उसको बोलते हैं भोजपुरी में थेथराई नहीं करनी है कि आता हुआ भी बार बार हम पूछें सर से, क्या करने के लिए? उलझाने के लिए या समय बर्बाद करने के लिए। तो ऐसा काम नहीं करना। नहीं आता तो जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि मैं देखो टेस्ट लेता हूँ, उसमें नहीं आएगा तो खूब पीटता हूँ, तो इस बात का हमेशा ध्यान में रहे। तो ये जो बहमानगढ़ अमरकंटक है इसको मत भूलिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश। ये मैलाना पहाड़ी जो कि ये इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ हिल आपसे पूछा जाएगा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तुलासी या तुलसी चोटी कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए वैला डीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में। वैला डीला की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या होता है वैला डीला में? यहाँ सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क मिलता है। तो लौह अयस्क जो सर्वोत्तम गुण वाला मिलता है कहाँ पे मिलता है? बैलाडीला में। कहाँ पे मिलता है? बैलाडीला में। और ये छत्तीसगढ़ में। अच्छा एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, सबसे ज्यादा बॉक्साइट भारत में किस शहर में पाई जाती है या किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे देखिए निर्यात। निर्यात होता है, एक आयात होता है जो कि सामान को मंगाया जाता है। किसी सामान को क्या होता है? मंगाया जाता है, उसको आयात बोलते हैं। और इन निर्यात किसको बोलते हैं? जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जैसे मान लो इस समय सीजन है धान का, ठीक है, धान हमारे यहाँ खाने से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे बाजार में। अब पूरे भारतवासियों को धान लगभग चावल आप कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में हो गया, अब आवश्यकता से ज़्यादा है तो सब लोग बेचेंगे, तो भारत के लोग भी क्या करेंगे? बेचेंगे। जब भारत में ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो भारत अन्य देशों को बेचेगा, ऐसे देशों को बेचेगा जो कि उचित दाम पर क्या करे? एक्सेप्ट करे। बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं निर्यात। अब निर्यात जो होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, क्योंकि बगल में ही पड़ता है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान व दक्षिण कोरिया को क्या होता है? जाता है। क्या जाता है? लौह अयस्क बैलाडीला की पहाड़ियों से। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ हो गया, विज्ञान श्रेणी समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी साथ में करते रहिए। थैंक्स।